तो आज देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉनी के बारे में, है ना। न्यूट्रिनो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, ये जानकारी की है। सिलेबस में भी 3 ठो के बारे में शायद दिया होगा आंसर। रखो कैसी बाबा के नहीं बदलता है। इसको लगाओ, लगाओ उसको पूरा लगाओ उसको। अब रखो, अब तो गुजारेगा ना। खड़िया तो बुझे नहीं करता है, वेट नहीं ना ज़्यादा। न्यूट्रिनो देखो, सिंबल इसका हो गया, सिंबल क्या हो गया, एन डैश। एन डैश किसका सिंबल हो गया, न्यूट्रिनो का। रिलेटिव इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा कल ट्रिक पता है याद रखने का, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है सर वो वाला नहीं होता है। अच्छा बता देते हैं ना, इस पर ना चीज बताएं। इत पर ना, हाँ सुन लो समझ, ठीक है ना। इत पर ना। तो ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका खोज किया थॉमसन, जे थॉमसन। पूरा याद रखना, जे याद रखना है, जे राज, जे थॉमसन। यही है। ये से क्या, पी से हो गया प्रोटॉन। कौन क्या था खोज प्रोटॉन का, क्या पढ़ा था कल, खोज किया गोल्डस्टीन नाम दिया रदरफोर्ड नाम बताए थे। यस सर। तो वो तो प्रोटॉन नहीं लिखेंगे इसीलिए, है ना। तो यहाँ से घुमा क्वेश्चन देता है। न्यूट्रॉन सब करेगा यहाँ गलती। एन से हो गया न्यूट्रॉन, इसका हो गया जेम्स चैडविक। चडविक। चलो तो तो रिलेटिव है, आप ही तो बोले थे जेम्स चैडविक याद हाँ वही हाँ तो पूरा याद रखना पड़ेगा। आप हम लोग को याद जेपी रखना। चडविक भी दे देता है, छोटका मोटका नहीं देगा ना। अच्छा एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन करना होगा तो। रिलेटिव रिलेटिव मास किसी से तुलना, अच्छा चार्ज पहले है, ठीक है। जीरो, रिलेटिव चार्ज क्या होगा इसका, एब्सोल्यूट चार्ज भी जीरो ही है। एक्चुअली इस सब बारे में पढ़ना भी नहीं था, फिर भी बता देते हैं, हम भी पढ़े थे इसीलिए, है ना। एब्सोल्यूट चार्ज ये भी क्या होगा इसका, जीरो होगा। रिलेटिव मास किसी से सापेक्ष में मास, ये 1836 किसका पढ़ा था, किसी का पढ़ा था कभी नहीं आया था। 1886 था। अच्छा ठीक है। तो अरे वो दूसरा कुछ हम कह रहे हैं, ये 100 गुना 1/1836 AMU एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है इसका रिलेटिव मास। याद नहीं रखना है, जान लो, सिर्फ हम भी नहीं रखते हैं यार, एग्जाम में आता है इसीलिए। हाँ तो इसका खोजकर्ता देख लो, इन्वेंटर। इसका खोजकर्ता किए थे विल्सन। कौन किया, विल्सन 1927 में। यानी कि न्यूट्रॉन का कब हुआ था खोज, देखो 32 में। इससे पहले इसका पहले हो सकता है 1927 में ही इसका खोज विल्सन ने किए थे। चलो 4 नंबर होगा ना। 5वां नंबर में पढ़ना है पॉजिटिव मेसोन, है ना। आगे पढ़ना है पॉजिटिव, ये सब कुछ भी नहीं रहा, जान लो सिर्फ हाँ है, अपना जानकारी ले लेना है और बात खत्म है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ नाम रखना सिर्फ याद रखना कि फंडामेंटल पार्टिकल के अलावा भी 3 पार्टिकल हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसोन और नेगेटिव मेसोन। बाद में कि कुछ नहीं। और ज़्यादा रेटाफिकेशन टेस्ट मतलब मजबूत है तो खोज करता याद रख लो किसने किया था, अब बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंबल देखो इसका पॉजिटिव मेसोन, इसका सिंबल है पाई प्लस, और इस पर रिलेटिव चार्ज मतलब किसी के तुलना करके, है ना। रिलेटिव चार्ज +1, रिलेटिव मास ये होता है 200 से 300 के रेंज में, कोई डाटा फिक्स नहीं है। 200 से 300 मल्टीप्लाई बाय 1836 इसके रेंज में रहेगा। और AMU एटॉमिक मास यूनिट। चौथा नंबर में इन्वेंटर, खोजकर्ता,
इसका खोज किए थे कार्ल आर्डरसन ने। कार्ल आर्डरसन ने कितना ईस्वी में किए थे? 1939 में। चलो ज़्यादा दिन करने लेना है, याद भी मत करना, हम भी नहीं रखते हैं याद, तुमको भी नहीं रखना है, फालतू याद नहीं रखना है ना। 5-6 नंबर में, अरे पेज नहीं पकड़ सकता है, 50 बार कहेंगे पेज पकड़ो, डेली भागता है तो पता ही है। बुझबे नहीं करता है कैसे बाबा का। 6 नंबर में निगेटिव मेसन, निगेटिव मेसन मेसन। देखो इसका सिंबल सिर्फ पा ही होगा। सिंबल क्या होगा? पाई। पाई। रिलेटिव चार्ज -1। यहाँ के बाद ये तो तीनों उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। कल जो बात किए थे वो तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो तो है ही है। तो रिलेटिव चार्ज कितना होगा इसका? -1। और रिलेटिव मास भी उसका वही है। इसका देखो प्लस का 1 है, इसका माइनस का 1 है। रिलेटिव मास नेगेटिव है तो माइनस हो रहा 200 वही बात है, जो इसका है ना सेम है इसका रिलेटिव मास भी। अच्छा फिर रिलेटिव लिख रहे हो। 200 से 300 मल्टीप्लाई बाय 18 1/18 36 AM यू यू। इन्वेंटर देख लो कौन किया था, तो इन्वेंटर कार्ल एडरसन ही किए थे, वही सेम व्यक्ति इसका खोज किए है ना। अब कार्ल है तो पता नहीं किस देश में टट्टी कार लगता है। इसका खोज हुआ था 1947 में, यानी कि 1939 में ये किए थे, तो फिर अपना जोड़ लो कितना सारा डिफरेंस है। वही व्यक्ति किए थे। एक बार ने ये दोबारा लो पेज लो, अब आगे से स्टेप हम लोग काम करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें, सिर्फ वही जैसे करोगे तो मतलब याद रख लेना, ये नाम रख लेना और सिंबल बस हो गया। इन्वेंटर ये समझ में आया पेज? इसमें कुछ समझने वाला था क्या? समझ में आएगा, अब से समझना है। क्या कर रहे हैं? हैं? देखो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। एटम क्या होता है पता है? बताओ। परमाणु क्या होते हैं? डिफिनेशन तो नहीं पता चलेगा ना, नहीं पता है वो तो हमको पहले से पता था, नहीं पता होगा। पता है तो बोलो। तो मतलब वही बताओ उसका मतलब। पेज नंबर तो प्रीवियस मोबाइल है ना सब स्क्रीन डेट पर? सब पेज पर देते जाइए, तो नहीं तो गड़बड़ा हाँ, जाता क्या आ तारीख जाता है है। आज 3 तारीख है। 3/09/2020। सारा हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं, यूट्यूब पर जाकर देख लेना, मिल जाएगा, डाले हैं डेली। अब देखो अब तो उतना टाइम नहीं है, क्योंकि क्या क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए हैं? 14-15 क्लास नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 11 अरे ये एटॉमिक ये तो दिए हुआ। 3-4 क्लास होगा। अब फिर बैक गियर जाना बहुत मुश्किल है। तो अब हम लोग बात करेंगे लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम। लोकेशन मतलब होता है उसका पोजीशन, है ना। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थोड़ा सा रिसर्च कर देते हैं, देखो एटम के बारे में। बताओ तुम ये एटम क्या होता है? परमाणु अणु का सबसे कम परमाणु है। तुम बताओ। एटम से हम अणु नहीं समझते हैं, एटम समझना चाहते हैं। अब हैं ऐसा अणु हम समझ ही नहीं रहे हैं, तो तुम हमको परमाणु समझाओ पहले, तब अणु समझेंगे। कौन तुम बताओगे? तो पढ़ करके भी नहीं जवाब दे रहे हो, उससे इसी यही है ना, नहीं पढ़ा है तो नहीं जानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे, जैसे ये है ना पेन, दुनिया का कोई भी पदार्थ है, उसको टुकड़ा करो, इतना टुकड़ा करना है, ऐसा सबसे छोटा टुकड़ा जो आँख से दिखाई नहीं दे, उसे क्या कहते हैं? अणु परमाणु कहते हैं। परमाणु डाल्टन साहब के अनुसार से पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु एटम कहते हैं, और इसे विभाजित नहीं कर सके, गलत भी हो गया था। तो वही चीज परमाणु है। जैसे ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये भी नहीं है परमाणु, नहीं है, लगल है थोड़ा, ये भी नहीं है परमाणु, इसका भी 1 करोड़ टुकड़ा करेंगे, कितना तो अणु भी नहीं है, ये तो कण इसको पार्टिकल नाम देंगे, कण हो गया।
तो इसका भी 1000 टुकड़ा करेंगे। जो मास्टर से स्कूल में लिखता था खली से जो बुरादा गिरता था उसका भी 1 करोड़ टुकड़ा करना है। वो छोटका टुकड़ा होगा जो आंख से दिखाई नहीं देगा वो परमाणु हुआ, और 2 3 का परमाणु मिल के अणु बनाएगा। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो अब वो जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो बता दी सब चीज़ उसके बारे में, क्या वेट है, क्या मास है, क्या चार्ज है। अब वो घर में रहता कैसे है, जिसे बताए घर में परमाणु जो है डाल्टन साहब के अनुसार परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता, परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है, हमने उसको फिर भी क्या कर दिया, विभाज्य कर दिया, और उसे ही कहते हैं परमाणु का फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पेन, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। ये बात हो गई। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया, खोजकर्ता अभी सबके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अब बताएंगे एटम के अंदर में है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना अंदर में। Yes, sir. कैसे रहते हैं अंदर में, घर में है ना रहते हो, कभी नीचे में सो जाते हो, कभी बेडशीट पर, कभी खटिया पर। तो वही देखना है, ऐसे करके समझ आएंगे तभी समझ में आएगा। टॉपिक थोड़ा सा ऐसा चीज़ है जो कि दिखता नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या स्थान रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, परमाणु में कैसे रहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है तो बहुत छोटा पार्टिकल, लेकिन समझने के लिए बड़ा इमेज बनाते हैं। है बहुत छोटा, समझने के लिए बड़ा इमेज बनाते हैं। है इतना बड़ा पार्टिकल, नहीं दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दिया, थोड़ा सा मतलब न है, इसको बड़ा जूम करके बनाओ। ये बना दिए। ये क्या है, ये परमाणु है, एटम यही है। ये क्या है, परमाणु है, एटम है। अब एटम का जो सबसे पिछला पार्ट होता है ये थोड़ा सा, इसे न्यूक्लियस कहते हो। क्या कहते हो जी इसे, न्यूक्लियस, नाभिक। ये क्या है, नाभिक है, अच्छी बात है। ये पूरा एटम है, बहुत छोटा है, उसको बड़ा करके दिखाया, थोड़ा सा बड़ा करता कि समझने के लिए। तो उसका जो बिचला पोर्शन है, बीच में इस राजा रहेंगे बीच में, अब बाद बाकी पड़ जाओ, तो बीच वाला भाग को ही न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक में, न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और तुम न्यूट्रॉन। बोलेगा, तुम बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देखा, इलेक्ट्रॉन बारीक पता अच्छा है? होता है। कहाँ रहता है बताओ, कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होगा, और इलेक्ट्रॉन बारीक अच्छा में होता है। टेक्निक भी बता, तुम देखा था बेसिक लेक्चर क्या, हाँ देखते हैं। इसीलिए तो फर कर रहा है। उसमें तो सारा हम डिस्कस ट्रिक के साथ भी किए थे, इसीलिए बोले दो तुम पर कराना, काम का है ना। यस, वो बहुत कुछ उसमें निचोड़ दे दिए हैं हम 2 लेक्चर में। तुम देखा था, ये वो देख लिए पूरा, पहले का वाला ऊपर का होता है। पहले वाला में तो बताया है सब, 1 घंटा 19 मिनट है जो उसी में बताया है। कब 1.5 घंटा के लेक्चर दिए थे उस दिन, परवेल किए तो क्या पता रहेगा। अब इससे अच्छा क्या सुविधा थी, मोबाइल है, फिल्म देखेगा, वो देखने में पैसा लग रहा है। अब को नेट नहीं था, नेट तो भराया होगा जरूर। तो ठीक है, देखो आइडिया होना चाहिए ना। 9th का टॉपिक, 9th का टॉपिक है, उस सब तुमको पढ़ा रहेगा तो 11 जल्दी खींच देंगे हम। तो यहाँ पर रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये से ऑर्बिट कहते हैं। देखो अभी ऑर्बिट का नाम भी नहीं आया है, अभी कई थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, तब ऑर्बिट वर्ड एक अच्छा आएगा। अभी ये जान लो इतना ही, सिर्फ यहाँ पर होते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बस इतना ही बताएंगे। कक्षा उच्छा का भी वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कक्षा बाद में वो टर्म आएगा, अभी कक्षा आएगा ही नहीं, है ना। तो ठीक है, बाद में बताएंगे। इस जो घेरा वाला है इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, वो बाद में एक्चुअली में आएगा, हिंदी में कहते हैं कक्षा। और इसी में बाबा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे। नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यही बात हम लोग देखेंगे, है ना। तो न्यूक्लियस में रहेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, वो बात हो गया।
अब समझेंगे हम लोग एटॉमिक नंबर। कितना तक बोले थे याद करने के लिए हम? 30 याद किए हो? कहाँ तक याद है? 20 एटॉमिक नंबर 20 तक ही याद है। ये काफी लाते एक आदमी करके वो वाला ऊपर वाला। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज में। अच्छा ये पढ़ा ही देते हैं पहले। अच्छा बोलो तो 1 से 20 तक बोलो तो एक सांस में। एक सांस में करना। बताओ। अच्छा बोलो, सांस ले लेना बीच में। बताओ। हाइड्रोजन H1, ऐसे नहीं, हाइड्रोजन 1 H11, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 ऐसे बोलो, लिथियम बोरोन कार्बन, ऐसे बोलो फटाफट। वैसे होगा। चलो फटाफट बोलो। ना वैसे पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। काहे नहीं याद है? हैं? देखो लिखाएंगे तो नहीं, लिखने में हमको बड़ा खेत लगेगा ना। फोटो खींच के भेज देंगे तो 9th का टॉपिक है ये, देख लो। इस पर नाम लिखा हुआ है ताकि ये दिखा रहता है तुमको, रट लेना है आँख मूंद करके। यहाँ क्या लिखा है? एलिमेंट, तत्व लिखल है। यहाँ लिखल है परमाणु संख्या और यहाँ परमाणु द्रव्यमान। तो 1 से लेकर के तुमको 31 तक याद रखना है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट वो लिखल है यहाँ पर, है ना? जी सर। तो वो चीज़ है। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो H11 बोलना है। हीलियम बात करेंगे तो 2-4 बोलना है। लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 16, ऐसे रखना फटाफट। तो 31 तक तो याद करना ही है। जबान पर हम जैसे पहाड़ा का जिस कब तक वैसे पढ़वाएंगे, हम भी साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो जर्मेनियम रख लेना G73 और 32 उनटा इसमें थोड़ा लिखा गया है। यहाँ परमाणु संख्या और यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखा गया है, तुम इसको सीधा कर लेना। जी सर। जर्मेनियम 32 73, आर्सेनिक 33 75। उसके बाद सेलेनियम हो गया 34 79। उसके बाद ब्रोमीन हो गया 35 80 और क्रिप्टन हो गया 36 84। एक बात देखो, गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा लिख लेना। वो भी सिल्वर गोल्ड भी, आयोडीन भी एगो ले लेना, पीरियड टेबल में दिया होगा। ये सब लिखाना नहीं है, सब फालतू टाइम बर्बादी है 11th में, सब लिखाते पढ़ाते भी नहीं है। 20 तक है इसीलिए। मैट्रिक में तो मैट्रिक में ही हम 30 इतना मैट्रिक में ही पढ़ा दिए थे, जाकर देखना ना लोग को, उसी में तो होगा शायद, उसमें ना वो पहले बता दिए थे। ठीक है देखो एक चीज फंसे को कहाँ, ब्रोमीन का उसमें नहीं बनाए थे। ब्रोमीन का होता है बीआर फार्मूला। ब्रोमीन क्या होता है? बीआर। अच्छी बात है, पेज पकड़ो। ब्रोमीन का होता है बीआर और बोरोन का होता है बी। और एक होगा बेरिलियम होगा, बेरिलियम। बोरोन का भी है ना, एक बी लिखा होगा कहीं पर। बेरिलियम 4 नंबर। अच्छा बेरिलियम है, हाँ तो दोनों में तीनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान देना, इसीलिए पहले बता दिए। बेरिलियम बोलेंगे तो बी होगा, बोरोन बोलेंगे तो बी होगा। और यहाँ क्या लिखल है? ब्रोमीन। ब्रोमीन लिखेंगे तो बी आर होगा। ध्यान देने वाली बात है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को, है। देखो हम कंफ्यूज करोगे, इसमें हम करते थे, अब नहीं करोगे। एक टेक्निक सुझा, अभी तुरंत सुझा है, पहले नहीं सुझा था। ये बेरिलियम बी शुरू होता है ना, इसीलिए इसका बीई है। जी सर। वरना क्या ना, अब बोरॉन किससे शुरू है? बी। ये बी हो गया। बाकी समझ रूल लागू ही होता है। अब ये नहीं भूलोगे, बेरिलियम बोलेंगे तो बे तो बीई हो गया बेरिलियम का। अब बोरॉन बोलेंगे तो होगा बी आर, इसका फार्मूला बी आर हो गया। बार बार आता है, अब विद्यार्थी कंफ्यूज करेगा। इसमें दिखा दिए ना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, फोटो खींच के उसी में ग्रुप में ही डाल देंगे, ले लेना वहाँ से। चलो ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको पकड़ो पेज को। एटॉमिक मास, हटाओ इसको। एटॉमिक नंबर पहले बताएंगे ना, एटॉमिक नंबर बताएंगे। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या है ना। शॉर्टकट नाम दे देते हैं, जेड दे दो इसको। क्या बुलाएंगे इसको? जेड बुलाएंगे तो क्या बुझोगे? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, रोल नंबर, ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होगी उसे ही क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या बोलेंगे, है ना। थोड़ा सा और लेवल जाओगे, इसमें नहीं, उसमें है, लेकिन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, या उदासीन का मतलब बताओ, तुम बताओ। इसमें कोई चार्ज नहीं था, न प्लस का चार्ज ना नहीं प्लस का नहीं मैंने, या जो एटम जो इलेक्ट्रॉन का ना त्याग किया होगा ना ग्रहण किया होगा तो न्यूट्रल रहेगा वो, और न्यूट्रल रहेगा तो कोई चार्ज नहीं। तो अब देखो, अब अंदर जाकर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे यहाँ बताया कि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम, तो यहाँ पर रहेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या है उसी को कहते हो एटॉमिक नंबर, उसे जेड से सूचित किया जाता है परमाणु संख्या। या उदासीन जब रहेगा जब परमाणु उदासीन होते हैं, जब परमाणु क्या होते हैं उदासीन। इसका मतलब ना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, कुछ भी नहीं किया है। अच्छा ओके, तो उस कंडीशन में Z बराबर P बराबर E होते हैं, जितना इम्पोर्टेंस होते हैं उससे ज़्यादा। जब परमाणु क्या हो उदासीन हो उस कंडीशन में Z बराबर P और P बराबर E, यानी कि जितना उसका होगा एटॉमिक नंबर उतना उसी को प्रोटॉन, उसी को कहते हो प्रोटॉन की संख्या, यानी कि उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। बाद में निकालने के लिए बताएंगे। अब बात करेंगे हम लोग मास नंबर, द्रव्यमान, समझ में आ गया, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बताएंगे, वो बताने के बाद एक चीज़ सिखाएंगे, वो तो आया ही नहीं होगा सीख करके कि ये सब कैसे रिप्रेजेंटेशन और निकालेंगे हम लोग। मास नंबर है ना, मास नंबर ई, जब परमाणु उदासीन होगा तभी ये बात लागू होगा, यदि उदासीन नहीं होगा तो ये बात लागू नहीं होगा। मास नंबर द्रव्यमान संख्या, कुछ शॉर्टकट नाम दे देते हैं, ए बोल देते हैं इसको। इसे ए से सूचित किया जाता है, सिंबल जो बोलते हैं वही रखना है दिमाग में, क्योंकि सब जगह वही सिंबल साइंटिस्ट ने यूज किया, हमने यूज नहीं किया है। तो मास नंबर द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, सिंबल ए हो गया। इसे ए से सूचित कर, इट इज इंडिकेटेड बाय सिंबल ए कैपिटल में, इसे कैपिटल ए द्वारा सूचित किया जाता है। किसी परमाणु के न्यूक्लियस में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसी को कहते हो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी भी एटम के जो, अच्छा एक और चीज़ याद आया, उसमें भी तुम्हें चीज़ और तरीके से हम बताए थे। जैसे मान लो PEN पेन से क्या होगा, कलम होगा, क्या बताए थे बताओ। और कोई चीज़ उसमें सीखा था तो सुना ही नहीं होगा। जैसे मान लो पेन है तो मतलब कलम होता है ना, बड़का कि छोटके नहीं कहते हो, बड़के बेटा कि छोटके बेटा, तो बड़का है और छोटका यही दोनों रहेगा बीच में, बिचला घर में प्रोटॉन, यानी कि न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बेचारा बिचला कोई नहीं पूछता है, चक्कर मार रहा है भूलोगे, हमको पता है, इसे TD का मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके तरफ तरफ क्या करते हैं, चक्कर रक्षा लगा रहे हैं। अब देखो मास नंबर का हमने बात किया है ना, मास नंबर का। तो न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। दैट इज ए बराबर मास नंबर ए इक्वल टू क्या होगा, P प्लस N होगा। कुछ काम है क्या? हाँ सर, कहना है वही बात। रुको, सर में 5:30 बजे आ जाना, 5:30 बजे जाओ, तब कहानी सुनाएंगे। तब क्लास वक्त नो डिस्टर्ब, ठीक है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, मास नंबर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लास के वक्त नो डिस्टर्ब। ए बराबर T प्लस क्या हो गया, N हो गया।
अब बताओ ए बराबर पी प्लस एन मैंने लिख दिया, घेरा मार दो, इसका मतलब जरूरी होगा तभी मारते हैं, घेरा नहीं मारते हैं, इतने से हटाते हैं, पी निकालो यहाँ से, इसको इधर लो, ऐसे जाएगा, थोड़ा रिक्वेस्ट इधर जाइए, इधर गया ए माइनस क्या होगा एन होगा, ई भी रखना है ध्यान में, ई कहेगा तो हमको बोला था ना, और इसको कहेगा तुम इधर जाओ, बोलो एन बराबर क्या होगा ए माइनस पी, इसका यूज देखेंगे, पेज लाओ नया उल्टा भागा पेड़ में बदल है ना, यही लिख देते हैं, छोड़ो ना, नया पेज थोड़ा सा खोलो इसको, देखो अब जो बताने वाले हैं, ऐसे तो 3 चैप्टर कंपटीशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कहने वाला एक ही बार कह दिए। रिप्रेजेंटेशन इंटर में नहीं सिखाते हैं ये चीज़, हमको पता है, तुमको पता नहीं, इसीलिए बता रहे हैं, तो बचे वो नहीं करते। रिप्रेजेंटेशन कि जैसे सोडियम लिखा है Na, तो जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ दिया हुआ है उसमें, तो क्या रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो x कोई तत्व है, x कोई एलिमेंट है, x कोई क्या है तत्व है, x कोई एलिमेंट है, नीचा जो लिखा होता है ना वो Z लिखते हैं, मतलब परमाणु संख्या, ऊपर यहाँ लिखा जाता है द्रव्यमान, कपार पर होगा ज्यादा भार तो द्रव्यमान संख्या, और नीचा में होगा कम भार तो परमाणु संख्या, ऐसे लिखो, या x z लिखो यहाँ, a लिखो यहाँ, ऐसे, मतलब ये इधर उधर हो सकता है, किसी भी तत्व को इस प्रकार से लिखा जाता है ना। जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे सोडियम का लिखल है, सोडियम का यहाँ लिखो 7 14, 7 क्या होगा परमाणु संख्या, 14 क्या होगा सोडियम का 9.7, सोडियम का, नाइट्रोजन का अच्छा नाइट्रोजन का होता है, तो ठीक है, अब समझ गया ना, हाँ तो ठीक है। फिर नाइट्रोजन का ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सोडियम कितना होता है बताओ 11 ऐसे रखना, हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, उसके बाद बोलो तुम बताओ, नियॉन नहीं, फ्लोरीन के बाद फिर फ्लोरीन कितना होता है 9 19, नियॉन 10 20, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, ऐसे रखना पड़ेगा, नहीं भुंजा तरह होना चाहिए, नया पेज लो जाओ। क्या तुम लोग मैट्रिक पढ़ के आए हो, नंबर उठा के पकड़ के, ऐसे हम लोग तो जब भरवली ये सब पूरा याद था, सब मैट्रिक में यही रटे, अभी तक याद था, बाद में मैट्रिक में रटा जाता, आप पूरे रट पाएंगे, रटाफिकेशन कम हो जाता है उसके बाद, तब जितना मान लो 1 2 बार रटेगा याद हो गया, नहीं पूरा घसो उसको, तब ना अभी तक नहीं भूले हैं, 7 8 साल हो गया है, ऐसे नहीं याद रहेगा ज़्यादा समय तक। अब देखो पेज को हटाओ, अब जो बताने वाले हैं समझ लो ध्यान से। जैसे हम मान लो वैसे क्लोरीन का 25.5 होगा मास नंबर, क्लोरीन का लिया है 17 और कितना है ये 35 है, तो बताओ क्लोरीन का 17 और 35 है, इसमें नीचा में जो है ना उसे ही प्रोटॉन नीचा लिखा जाता है परमाणु संख्या, और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या, तो बोलो परमाणु संख्या पी को ही कहते हो ना, तो कितने होगा 17, इसका मतलब Z बराबर कितने होगा 17, चूंकि Z बराबर P बराबर ही, अच्छा तुम बताओ ये परमाणु उदासीन है कि नहीं है, परमाणु हाँ नहीं है, काहे नहीं है, ये जवाब देगा, काहे कि नहीं प्लस लिया नहीं न माइनस है न प्लस है ना, इसीलिए क्या है ये उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में कुछ न्यूट्रल भी दिखाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर चेंजिंग हो जाएगा। तो चूंकि न्यूट्रल जब होगा तो Z बराबर P बराबर E, Z भी 17 P भी 17, E भी क्या होगा 17 होगा। ऊपर में जो लिखा होगा उसी को एटॉमिक मास कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, उसे ए से कैपिटल ए से भावों से कर दो, बोलो कितने होगा ये 35 होगा, नहीं ए बराबर P प्लस N पढ़े है ना, एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन, एटॉमिक मास का डिफिनेशन दिमाग में होना चाहिए। मास नंबर क्या होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम इज नोन एज मास नंबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में जितना होगा और रहेगा न्यूक्लियस, उसी को मास नंबर बोलते हैं, और मास नंबर A = P + N होगा।
तो ए बोलो कितना दिल है क्वेश्चन में? ये 35। बोलो पी कितने है? 17। और यहाँ से एन निकालना होगा, तो एन बराबर रिक्वेस्ट करो, इसको रिक्वेस्ट किए नहीं जाता है। बोलो कितने होगा? 18 होगा। 18। तो एन बराबर कितने हो गया? 18। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन। इतना टाइम लगेगा। तो देखते जवाब दे देंगे, देखते हैं एक बार फरिया करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कुछ भी दो, अपना 2 दे दो। ये एक हुआ ना, कैल्शियम 20 40, कैल्शियम 20 40। तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितना, पहले बोलो जेड कितना होगा? 20। तो पी भी कितने होगा? 20। जेड पी बराबर ई, तो ई भी कितने होगा? 20। ए कितने होगा? 40। अब बात फंसती है एन में, कैसे होगा? 20 होगा, 40 में 20। तू पढ़ा होगा उसमें? नहीं पढ़ा था। तो न्यूट्रॉन जब निकालना होगा ना, तो ऊपर लगा माइनस निचला का। जी सर, तो सीधे जेड बराबर पी बराबर ई, अब बराबर कितने होगा? 20 होगा, होगा ना? Yes. जेड और पी बराबर 20 होगा। जी सर, और ए बराबर कितने होगा? 40 होगा। तो चूंकि ए बराबर पी प्लस एन, इसीलिए एन बराबर ए माइनस पी। तो बोलो एन ए कितने है? 40। पी कितने है? 20। तो एन बराबर इम्प्लाइज दैट क्या होगा? 20 होगा। तो न्यूट्रॉन देखते हैं कि यहाँ पर एटॉम ए माइनस पी, ये तो ए है, ये तो पी है, तो डायरेक्टली न्यूट्रॉन निकालना होगा। तो इस ऊपर लगा में लगा घटा देना, वही क्या होगा? न्यूट्रॉन। अच्छी बात है। आर्गन 18 40, ये तो हमने कैल्शियम डिस्कस किया है ना। आर्गन कितना होता है बताओ? 18 और 39 होता है ना? 40 36 होता है। ठीक है। आर्गन, आर्गन क्या है, इस बारे में जानकारी दोगे? आर्गन यही गलत में होती है। आर्गन गैस है। कौन गैस है? नाइट्रोजन गैस। आर्गन इसको पता है, बोलो। आर्गन का घर कहाँ है? हैं? आवर्त सारणी में कहाँ रहता है आर्गन? प्रिडिक्ट हो पोजीशन ऑफ आर्गन इन पीरियडिक टेबल। बताओ बताओ, पता है? पढ़ाएंगे तब जानना आवर्त सारणी। चलो ठीक है। तो अब बताओ इस कंडीशन में ई कितने होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18। प्रोटॉन कितना होगा? 18। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 18 होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, इसी प्रकार से यूरेनियम का भी निकाल सकते हो, निकाल लेना, है ना? अच्छा ठीक है। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो नहीं है, अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ यदि पास कर गया समझेंगे, सीख गए हो। कैल्शियम Ca2 प्लस, कैल्शियम Ca2 प्लस, इसके बारे में बताओ सारा चीज़। अब कहाँ है ब्लू पेन? बताओ कैल्शियम के बारे में। लेन देन किसका होगा? लेन देन इलेक्ट्रॉन का होता है, खरीद बिक्री, है ना? कारण सब आगे जानेंगे हम लोग, अभी नहीं जानना है। तो जब कोई परमाणु, अच्छा कैल्शियम बताया ना, ठीक है। तो यही कैल्शियम Ca2 प्लस का है, बताओ हैं? 3 प्लस नहीं लिख सकते हैं? 2 प्लस ही काहे लिखे? पता है मेरा मन है हम 3 लिखेंगे। हमारे पास कलम, हमको कौन रोकेगा? हैं? रोक सकता है कोई? तुम भी नहीं रोक पाओगे। जब तक कहेंगे तब तक तो 3 घुमा देंगे। कारण देंगे सबके पीछे, है ना? तो उस प्रकार से समझो, नहीं कि जो लिखल है बुक में वो अपना काम करेंगे। तो जैसे हमने बताया कि लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कोई परमाणु ग्रहण करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लो, जब कोई भी परमाणु, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर प्लस चार्ज हो जाता है। कौन चार्ज? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धनाभिष्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर परमाणु याद कर लो, अभी देखेंगे क्यों होता है। तो जैसे हम Ca2 के बाद, जैसे मैंने बताया कि लेन देन होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का बोले नहीं, वो तो राजा है, घर में रहेगा बीच न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन का भी कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है बेफालतू का, उसका ही लेन देन होगा।
तो बताओ इसका जितना होगा परमाणु संख्या उतने होगा प्रोटॉन संख्या। क्या अभी ये उदासीन है? नहीं नहीं है, इस पर चार्ज आ चुका है, उदासीन नहीं होगा ये, इस पर चार्ज आ चुका है। +2 तो बोलो प्रोटॉन यानी कि Z बराबर P अब बराबर कितने होगा? 20 होगा, जी सर 20 होगा। और एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन, जी तो सर। A बराबर तो 40 ही होगा ना। और न्यूट्रॉन भी वो भी तो 20 ही होगा। न्यूट्रॉन N बराबर होगा ना A माइनस P, जी तो सर 40 माइनस 20 तो N बराबर N बोलो। बराबर 20। अब क्या इसमें कुछ थोड़े है, बात फंसेगा इलेक्ट्रॉन में आकर के। अब बताओ तुम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? पढ़े वो 2 लेक्चर तो पक्का डिस्कशन किए होंगे, नहीं किए हैं डिस्कस उसमें? नहीं दिया, दूसरा लेक्चर नहीं, पहला लेक्चर मैंने बताया उस 2 लेक्चर नहीं देखा? नहीं कैसे देखा। तो तुम बोला था 2 देखे थे, अभी कहता है कि एक के बोले सर, एक घंटा तुम बोला था क्या बोला था? एक बोला तो दोनों देखना चाहिए ना, देखेंगे। देख लेना। इलेक्ट्रॉन भी जी सर ये सब एक्चुअली मैट्रिक में बताया जाता है, मैट्रिक में ही देखो पढ़ा देते सब चीज। 300 में पढ़ेगा तो यही होगा। यहाँ पे टीटी होता है। देखो तो हम बताते हैं कि जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, रटा देते हैं कुछ चीज, अभी बाद में धीरे धीरे सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यदि कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो 2 प्लस, n इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो n प्लस। उसी के जस्ट अपोजिट यदि ग्रहण करेगा तो उतना का माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज होकर प्रोटॉन पर चार्ज होता है। अब इतना चीज जान लो, अपना ध्यान रखना। अब देखो हमको अभी ये टॉपिक कंप्लीट करने से डिस्कस थोड़ा सा कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब ये न्यूट्रल था, इसके पास जितना था P उतने था, यानी कि 20 गो इसके पास इलेक्ट्रॉन था। न्यूट्रल था तब कितना इलेक्ट्रॉन था? 20 गो। लेकिन बेचारा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पढ़ा होगा, अष्टक सिद्धांत पढ़ा होगा, अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया किसी को। जी सर 2 ही कहा देगा बताएंगे, ऑक्टेट उसको पूरा करना है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया, तो 2 दिया है तो 2 का प्लस, 2 दिया है तो 2 का प्लस, यानी कि पहले कितना इसके पास था? 20 को, और 2 दिया है तो 18 को बचा इसके पास। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20 माइनस 2, यानी कि E बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात हुई, समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लेन देन होगा ना, तो सिर्फ E ही चेंज होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा बेवकूफ बनाने के लिए, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो प्रोटॉन क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बराबर है, कुछ भी नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, 90 भी रहेगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन क्या कुछ होगा? न्यूट्रॉन में देखो, न्यूट्रॉन यहाँ कितने हैं, वहाँ भी कितना है, तो कोई चेंजिंग नहीं न्यूट्रॉन में हुआ। ये तो हम लोग देखे धनायन का, देखेंगे ऋणायन का। क्लोरीन लो, माइनस ये को माइनस का दिए हैं, वहाँ पे 1 प्लस नहीं जवाब है, ठीक है बताएंगे। पता नहीं तुम लोग क्या फर्क है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो क्लोरीन, अब बताओ जब क्लोरीन न्यूट्रल था, उदासीन था, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन भी 17 ही था, इलेक्ट्रॉन भी कितना था? 17। तो 1 माइनस है, इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आ गया है। तो अब बताओ Z बराबर P तो 17 ही होगा ना। जी सर एटॉमिक मास भी, मास नंबर जिसे कहते हो, द्रव्यमान संख्या, वो तो 35 ही होगा, क्योंकि तो प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस में है, और तो लेन देन होगा नहीं। तो बात आती है फंस करके इलेक्ट्रॉन पर। जब न्यूट्रल था तो कितना इलेक्ट्रॉन? 17। अच्छा, 1 माइनस है तो एगो बढ़ गया है ना, तो 17 प्लस क्या होगा? 1 18। यहाँ देखो इस कंडीशन में जब कैल्शियम हम लोग बात किए थे तो यहाँ 20 गो था इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गया 18, हुआ 18। ध्यान देने वाली बात है, जब हम लोग कैल्शियम को बात किए, जब न्यूट्रल था तो 20 गो निकला, और जब Ca2 प्लस आ गया तो 18 गो निकला, और जब क्लोरीन न्यूट्रल था तो 17 गो था। इसमें यानी कि इसमें 20 तो 18 कम गया है, 2 गो कमल है,
नहीं, इसमें से 18 बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? एगो जब परमाणु धनाभिष्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या घटती है कि बढ़ती घटती है? है। एक क्वेश्चन निकला इससे। और जब परमाणु ऋणाभिष्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। बढ़ती है। लाओ पेज लाओ। पेज नंबर तो ठीक है, है ना। चलो इसका स्ट्रक्चर बना कर हम दिखाते हैं तुमको कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अभी तो पढ़े नहीं हो, 10th पढ़ के आए हो, ये मान हम चल रहे इसीलिए तो बताते भी नहीं। ये मान कर ले 10th मान तो बढ़िया से पढ़ कर आए हो, चाहे भिविया पढ़ो कुछ पढ़ो। तो ये न्यूक्लियस अपना हो गया। अच्छा, तो ये हो गया न्यूक्लियस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा क्लोरीन का? तुमसे पूछेंगे, तुम ही बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का क्या होगा? तुमको पता है? हैं? हमको नहीं पता है, तुम बताओ। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन के? 2 सेकंड ऑर्बिट में? 8 थर्ड ऑर्बिट में? 16 8 है 8 मुझ जाएगा 18 देखो, यदि न्यूक्लियस है ना तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। 2 उसके बाद होता है 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और थर्ड ऑर्बिट में बोलो। इसमें ही 8 10 और 10 7 17। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो उदासीन होगा तब बात की है ना, उदासीन होगा तब बात की है। लेकिन यहाँ पर एगो बढ़ गया है ना, एगो और इसमें बढ़ेगा। ये दिमाग में आ गया ना। इसी प्रकार सबको बताएंगे कैसे लाओ, पेज लाओ। हटाओ इसको। ये देखो, इसके बाद मॉलिक्यूल इसमें है तो वो मूल्यांकन सूत्र बताए थे वही है, बना लेना उसको। बन जाएगा ना? यस नहीं बनेगा तो ये बनेगा। अब देखो, वो नहीं जानना। हाँ, अब पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आइसोटॉप्स आगे होगा पढ़ने के लिए। चलो आइसोटॉप समझता है उसी में किसमें था? समस्थानिक इसमें था लिखा हुआ है। समस्थानिक पढ़ा ही देते हैं। देख लेते हैं समस्थानिक क्या नंबर पर लिखा है इसमें। समस्थानिक बता ही देंगे, ठीक रहेगा। उधर समस्थानिक आता तो पढ़ाते नहीं हम समस्थानिक। उधर कहाँ था लिखा हुआ? था लिखा हुआ होते तो हम बताते समस्थानिक। तो अभी तक तो समस्थानिक नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं समस्थानिक? कहता है पढ़े हैं तो बोलो छोड़िए देंगे तो छोड़ दें। पकड़ो पेज भागेगा। तो समस्थानिक बता देते हैं। यहाँ आकर समस्थानिक है ना, तो अभी वो सब मतलब रिलेटेड टॉपिक है तो इसीलिए इसको घींचे देते हैं समस्थानिक को। देखो समस्थानिक देख लो। समस्थानिक आइसोटॉप्स। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। मौसा है एग्जामिनर का ना। समस्थानिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी होगा लिखा हुआ समस्थानिक। पेज को मोड़ो तो ठीक से मोड़ना, सॉल्व करो बढ़िया से। बहुत कीमती पेज है ना। 20,000 टका कीमत चुकाए थे पढ़ने के लिए। पूरा पढ़ लिए हैं? पूरा पढ़ लिए। तो पढ़ ले था एक बार कमीशन करने। चलो ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे समस्थानिक के बारे में बात करेंगे। आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे। आइसो मतलब इसमें होगा सेम। आइसो मतलब क्या होगा? सेम समान। और उसके बाद टॉप्स मतलब होता है पोजीशन। देखो तो दूसरा कलर है एक तो वहाँ रखा होगा पेन का, लिंक ग्लेशियर का होगा, है रखा हुआ। नहीं ब्लैक नहीं लेना था, ब्लू तो है ही मेरे पास। इसको क्या हटाओ, नहीं है, ये बीमार है ये। कते लगते हैं? अरे ब्लैक तो है ही पास में, तो फिर भी हटाओ कल। अच्छा चलता है वो, देखो चला के जियोग्राफ कॉपी पर कहीं पर। लाओ इधर देखते हैं। ब्लू को चलता है। हाँ लाओ इधर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसो मतलब क्या हो गया? सेम हो गया, समान हो गया। अब पोजीशन मतलब
स्थान हो गया, मतलब सेम पोजीशन होगा, उसी को समस्थानिक बोलेंगे। क्या होता है समस्थानिक बताओ, पर का आया है जो हम देखते हैं, यहाँ बताओ, उधर तो पता नहीं चलेगा। बताओ समस्थानिक पता है हाँ बढ़िया है। क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या सेम और परमाणु भार से भिन्न। एग्जाम्पल पुणे पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है ना। ठीक है, हम लोग डिटेल चर्चा यहाँ करेंगे। समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसो मतलब सेम और टॉप्स मतलब क्या होगा? पोजीशन। देखो इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते, उसे ही क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप्स कहेंगे, है ना। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, कुछ ठीक बताओ कैसे याद रखेंगे? हमको तो याद नहीं रहता है, हम तो वैसे ही रखते हैं कुछ इधर उधर कर करके। इंग्लिश में क्या लिखल है? आइसोटॉप्स। परमाणु संख्या सेम होते हैं ना, बाकी तो सेम नहीं होगा। आज जो टेक्निक बताएंगे कभी नहीं भूलोगे। यहाँ क्या लिखल है? पी, पी से क्या होता है? प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से मतलब परमाणु संख्या सेम उसका होगा। दिमाग में गया? अरे आइसोट सब में नहीं आता है पी, देख ले लो, और कोनो पी नहीं है, यही ठुम होगा, अलग उसमें टेक्निक बताएंगे। अब भूलेगा कभी? नहीं, तो बड़ भूलता है लोग। आइसोटॉप्स इंग्लिश रखो, टॉप्स, पी 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 आ गया मतलब प्रोटॉन सेम होगा, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या सेम होगा, तो एक एक सेम दूसरे सेम नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या अलग होगा ही, उसे क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। पढ़ा तो सब देता, थोड़ा सा इस प्रकार से रखेंगे ध्यान में तो याद रहेगा, एग्जाम में तब क्वेश्चन हम लोग टिक करके आएंगे। तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास भिन्न भिन्न होते हैं, उसे ही आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, तो यही तो आकर के डाल्टन का थ्योरी फेल हुआ था ना, नहीं बोले थे? वो तो बोला कि एक ही तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं, समान होते हैं, लेकिन समस्थानिक रूल लागू नहीं होगा, फेल हो गया था ना। तो समस्थानिक वर्ड देख लो, अभी पता चल जाएगा। जैसे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटॉप्स क्या होंगे? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की हम लोग बात करेंगे तो 2 आइसोटॉप्स कार्बन का होगा, 3 गो साथ कहीं देखे थे कार्बन का हम, और ऑक्सीजन का 3 गो था। तो कार्बन के बात करेंगे तो कार्बन 6 12 हम 3 गो पढ़े हैं, कार्बन 6 13 भी कहीं देखे हैं। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी आ जाएगा वो चीज़। ये काफी लो तो यहाँ से ऊपर वाला जारी रखते हैं। हैं? अब ये ना फरिया लेंगे सही में 6 13 है कि नहीं है, वो छोड़िएगा, काहे छोड़ेंगे? पीछे हैं? क्या 1000 का है? रंग छोड़ दिया है, हैं? लाले पेन पेन क्या हुआ? 2 गो ही कार्बन है, चलो ठीक है। लाले वाला पेन करा लेते हैं। हाइड्रोजन का उसमें डिस्कस नहीं किया है ना, ठीक है। तो खोले तो कुछ और चीज़ मिल गया, हाइड्रोजन का प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम होता है, प्रोटियम ड्यूट्रियम, चलो खोजे तो कुछ मिल गया ना, बहुत कुछ है, कितना कमी और 4 ठो फेयर है केमिस्ट्री का कितना पढ़ेगा हैं? जो सिलेबस में वही पढ़ाएंगे सिर्फ। तो जैसे कार्बन 6 12 और कार्बन 6, तो कल खोजेंगे सही में 13, हम तो कहीं देखे हैं जरूर इसको। कार्बन 6 14, ये दोनों कार्बन के क्या है? समस्थानिक है। तो निचला वाला होता है परमाणु संख्या, दोनों का क्या है? समान है। ऊपर लगा वाला होता है द्रव्यमान संख्या, देखो ये 12 है, 14 है, दोनों क्या हो गया? अलग। मोबाइल मारो सर्च, देखो लिखो आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, लिखो ना, तो तुमको नहीं चलाने आता है, लिखो तो उस पर तब तक आगे हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद तब तक आगे हम देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन।
पिक्चर में कहे ओ आइसोटॉप्स ऑफ, अब देखो इसके बारे में निकालना होगा तो कितना होगा, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन 8 होगा। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, H11, H12, H13। तुम नया मान ले लिए हो, तीन होता है लगता हम बोले ना, देखे हैं तो नहीं है 3 गो, तो फिर नहीं है लिखल, ध्यान में गुजरा है एक बार। कौन मोबाइल लिया है? वो है ये मेरा भाई। अब बोलो 3 गो है ना, 6 13 भी होगा, नज़र से एक बार गया हुआ है नेट खुला है तो कार्बन 6 13 भी होते हैं, है ना, तो वो चीज़ हो गया। कार्बन 6 13 भी होते हैं, गया नज़र में 6 12 6 13 14, एक बार नज़र से गुजरा है तो ध्यान में था तो बोले होगा तो होगा, तो वो चीज़ मैंने ढूंढ लिया, है ना। पकड़ो, तो अब तो वो पता है कि कैसे कैसे जो इसमें दिखा है। जैसे मान लो इसमें निकालना होगा कितना, बोलो इलेक्ट्रॉन 6, ZP बराबरी 6, यहाँ भी 6, ZP बराबरी, यहाँ भी ZP बराबरी 6, A 12 A 13 A 14, न्यूट्रॉन बोले तो 12, न्यूट्रॉन बोले तो 12 नहीं, न्यूट्रॉन बोले तो 6, न्यूट्रॉन बोले तो 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, तो सबका नाम कार्बन ही यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बोलेंगे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, C12 C13 और C14, देखो कहीं नहीं लिखा मिला हुआ नहीं, तो इसमें हम मेंशन कर देते हैं कार्बन की बना दी है C6 13, बाद में फिर देखेंगे तो सर्च में मारना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर इसका नाम है प्रोटियम, H11 का क्या नाम है, प्रोटियम, यहाँ भी डिस्कस नहीं किया गया है ठीक है, तो नाम लिख देते हैं, वो लिखो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जैसे देखो कार्बन के समस्थानिक के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो अभी बात किया है ना, तो कार्बन के समस्थानिक, तो यही वाला बात किया है मैंने। इसमें तुम देखो C12 है ना, गिनो तो इस प्रकार से दिखाया, ऐसे ही एटम एक्चुअली रहते हैं एटम के परमाणु के अंदर, जैसे है ना गुच्छा तरह से, ऐसे ही रहते हैं। तो C12 C13 C14 है ना, द 3 मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन आर इतना होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग नज़र दे दिए। रुको लेकिन और सर्च मार के देखना है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका इमेज दिखा देते हैं जब खोल दिए हो तो। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब देखो इसका थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ करना है डिस्कशन को इसके बारे में, इसीलिए मैंने ये इमेज लाया। गूगल से पढ़ने का फायदा है, आजकल डिजिटल आया है ना जी, तो कहीं डिजिटल यूज करेंगे, हम तो पूरा यूज करते हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे। तो पहला वाला का नाम, पहले वाला का नाम देखो क्या है, याद कर लेना, कंपटीशन में एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम H13। बोलो ZP बराबर इस सब में एक ही होगा, जी सर, A बराबर 1, A बराबर 2, A बराबर 3, न्यूट्रॉन इसमें कुछ नहीं है, कहे बार बार इसको अथी करो, स्लीपिंग टाइम बढ़ाओ इसका। तो ध्यान देने वाली बात है, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3, कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, H11 H12 H13, कार्बन के भी 3 गो, 6 12 6 13 6 14, इस प्रकार रखना ध्यान में। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, एग्जाम में से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम लोग H11 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, हेडिंग दिया मैंने H11 प्रोटियम, प्रोटियम, ठीक है। तो बताओ Z बराबर P बराबर E बराबर कितने होगा, यहाँ पर 1, Z बराबर P बराबर E कितने होगा बोलो, अच्छी बात है। पेज पकड़ो, अब देखो यहाँ से A बराबर बोलो
1 क्या होगा? यस n बराबर बोलो, ऊपर लगा मैंने नीचे लगा 0। तो एक क्वेश्चन निकल गया। क्वेश्चन इससे पूछेगा कि बताइए कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन होता नहीं है, इसीलिए पूछा कितना होते हैं। इन्हें पूछेगा 0 होते हैं कि नहीं, कितना होते हैं। तो कहेगा होता है तो मतलब कुछ डिजिट होगा, लेकिन कितना होते हैं? 0 होते हैं। अब पूछेगा ऐसे हाइड्रोजन के कौन समस्थानिक में न्यूट्रॉन 0 होगा? तो प्रोटियम। बात बुझा? फर्स्ट में होता फिर वाला बोलेगा प्रोटियम का नाम देना पड़ेगा। और यदि सिर्फ हाइड्रोजन क्वेश्चन बोला है ना, तो भी न्यूट्रॉन 0 ही, जान लो ये बात भी। यदि क्वेश्चन में एग्जामिनर में ऐसा आ चुका है बहुत सारा कंपटीशन में, यदि ये डिस्कस नहीं किया है कि प्रोटियम है, न्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, ये डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ पूछा है कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 0। भविष्य में जब 10 को क्वेश्चन में लिखेगा तो पता चलेगा। हम 10 को देखें इसलिए बता रहे हैं। ऐसा ऐसा करके देता है एग्जामिनर, जानबूझ के फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन फंसना नहीं है। अब फिर डिस्कस करते हैं H12 के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना था भी नहीं बता रहे हैं, फिर भी H12 के बारे में। तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? ड्यूटेरियम। और तू नोट्स बनाएगा ना, तो कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा इसमें तू नोट्स में डाल देना। इसीलिए पढ़ाने के बाद नोट्स बना तो बेटर रहेगा। तो इसमें सब डिस्कस नहीं किया, इसमें सिर्फ नाम लिखा है ना, तो लिख लेना उसको भी। तो आगे डिस्कस हम लोग करेंगे ड्यूटेरियम। तो Z बराबर P बराबर E। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं इस पर 1 लाख व्यू रखेंगे, देखेंगे आता है कि नहीं। 1 हो गया, भविष्य में जब पता चलेगा तो आएगा। Z बराबर P बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो बोलो एटॉमिक नंबर की मास कितना होगा? 2 होगा, 2 हो गया। और न्यूट्रॉन बोले तो 1 हो गया। यही ध्यान देने वाली बात है। हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ड्यूटेरियम, लेकिन इसमें एगो न्यूट्रॉन है, एगो न्यूट्रॉन है। अच्छी बात है। इसमें 2 अब हम लोग बात करेंगे H13 ट्राइटियम। Z बराबर P बराबर E। तो बोलो 1। A बराबर बोलो 3 N बराबर 2। तो इस प्रकार से ध्यान में रखो, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो फिर अपना नहीं बनेगा। बात समझ में गया ना? लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। लगा हुआ है? लगाओ जल्दी लगाओ। नहीं लगा हुआ है? नहीं है। हाँ लगाओ। चलो देख, ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो वो पेज लाओ एक ठो, इसे प्रीवियस पेज जो पढ़ा था। हाँ वही पेज होगा? नहीं वो नहीं होगा। हाँ ये वो तो पहले हम बोल देते पेज निकाल के रखना, तुम रखा का है ना वो पेज पेज कहाँ बना है? है। इधर रखा है, वो मेरा के नीचे रख दिया। पानी तो पी गया, सब पी गया। बबल के पास जाता है, दिखता है कभी। ठीक है देखो, तो ऑन कर दिया है ना? नहीं वो अभी जाओ घूमने के लिए। घूमे तो रहे हैं। हाँ ठीक है। आप देखो यहाँ से आइसोटॉप्स ऑफ, हम लोग डिस्कस किया, आइसोटॉप्स बारे में डिस्कस कर दिया है मैंने। तो अब इसका देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। घूमो जाओ, आधा घंटा के बाद आना, इंटरवल देंगे। इंटरवल हाँ इंटरवल माना, मतलब सा गूगल पर सर्च मार देख लेना इंटरवल का मतलब। जाओ ठीक है। आइसोटॉप, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। नहीं गूगल किस लिए है, सब चीज़ बताएंगे हम ही। हाँ समस्थानिक का गुण देखेंगे हम लोग, तो इसी में सारा गुण डिस्कस मैंने कर दिया है ना? एक पेज में समस्थानिक पढ़ाएं। सुनो, प्रत्येक समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखो ये है ना तीनों। अरे समस्थानिक अभी पूरा हुआ कहाँ है? हम प्रॉपर्टीज लिख दिए, अभी पूरा कहाँ हुआ है समस्थानिक? 2-3 गो और पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप नहीं अभी 2-3 गो और भी दिखाना है उसमें समस्थानिक में। जैसे आइसोटॉप्स ऑफ, अच्छा वार्नियम लिखल है, यहाँ यूरेनियम लिखाएगा। पहले ऑक्सीजन का देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखो सी नंबर में ऑक्सीजन 816,
ऑक्सीजन 8 17 और ऑक्सीजन 8 18, ये तीनों क्या होते हैं समस्थानिक। बोलो इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ भी कितना होगा इलेक्ट्रॉन? 8 बोलो यहाँ भी कितना होगा? और यहाँ भी बोलो 8। न्यूट्रॉन बोलो अब 8 9 8 बोलो, 17 में 60 गया 9 इसमें बोलो 10 10। उसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ ये हुआ ऑक्सीजन, आइसो क्या फालतू की सब टाइम मना करो लोग को, टाइम बर्बाद करेगा। उस दिन छुट्टी तो रखेंगे नहीं क्लास संबंधी, तुम बात ही जान लो। उधर मनाएगा उधर उस मोहल्ला में, मतलब है वही 15 अगस्त में जो कहते हैं टीचर डे में। क्लास तो मेरा ऑन ही रहेगा, हम तो कभी नहीं बंद करते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन समझा देना, मना करना आप बोल दीजिएगा तब उधर कहना हम लोग को आप लोग नहीं दिया। हाँ तो अभी कह देंगे आज, ठीक है। फालतू को जितना अलाय बलाय करेगा, पढ़ेगा इतना अलाय बलाय। आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन का डिस्कस हम लोग करेंगे, तो मैंने कर दिया, पता चल गया है। अब बाकी जो भी प्रोग्राम है वो पिछला डिस्कस कर चुके हैं, वही होगा उसमें। एक घंटा बच्चे बहुत करेंगे ना हमसे। अब देखो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम का 2 आइसोटॉप्स है, बताएंगे। बम बनाने में इसी का यूज किया जाता है, अभी नहीं बताएंगे। यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम 92 238। 2 गो आइसोटॉप्स हो गए किसका? अच्छा, इसमें डिस्कस फर्दर लेकिन किया गया है। अच्छा ठीक है। हाँ देखो इस प्रीवियस पेज में तो अब उसमें तो नहीं लिखाया गया है, एक चीज़ और ऐड करना था, इसमें लिख देते हैं सिर्फ, बाकी में लिख लेना तुम लोग बाद में। तो जैसे है यहाँ पर और भी इसमें है, लेकिन तुमको सिर्फ जितना जानना था मैंने उतना ही बताया है ना। एक सिंबल उससे तो जो पूछेगा उस चीज़ इसका हम कर ही दिए थे। प्रोटियम जो है, प्रोटियम को सिर्फ हाइड्रोजन भी बोले थे, लिखा है क्वेश्चन में, तो वही बुझना हाइड्रोजन ही है। इसीलिए ये प्रोटियम को जो सिर्फ हाइड्रोजन भी कहेगा तो बुझना वही बात है। और ड्यूटेरियम को डी कहते हो, क्या कहते हो? और डी। तो ट्राइटियम को टी कहते हो, है ना, यही चीज़ कहते हैं। सिंबल टी हो, डी से डी और टी से टी, अपना वो है। और भी बहुत सारा है भी, अब वाटर फलना चिलना है, नहीं जानना है वो चीज़। जब कमेंशन पढ़ने आता तो वहाँ पर डिस्कस करता मैं, है ना, है ना। यूरेनियम के बारे में डिस्कस करना है, नहीं जानना है सब चीज़ अभी बहुत अच्छा सब कर देंगे। अभी तो दिक्कत कैसे है ना, सब चीज़ अभी कर देंगे, बाद में कैसे पढ़ने जाएगा? ऐसे मास्टर भूखले मर जाएगा। अब देखो आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम मैंने डिस्कस, सिलेबस हम पढ़ाते हैं ना। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम मैंने बता दिया कि यू 235 और 238। ओके, अगला देखो अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। कितना पढ़ेगा, फिर संभारिक पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, अब चलो इसको कंप्लीट करके इंटरवल दे देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स छोड़ देंगे। ऑर्गेनिक पढ़ोगे? नो खाइए नहीं लोट लेता है। इसको पकड़ रखो, ठीक है, छोड़ देते हैं, एक घंटा पढ़ लीजिए। हम तो सोच रहे थे छोड़ दिया। देखो आइसोटॉप्स का नहीं पढ़ने के लिए को भी आइसोटॉप्स का प्रॉपर्टी देखो, गुण देखो। अभी क्या पढ़ा मैंने आइसोटॉप्स के बारे में, है ना। तो प्रत्येक समस्थानिक में जितना भी समस्थानिक होगा, जितना भी आइसोटॉप्स होगा, सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बोलो यहाँ भी प्रोटॉन एक, यहाँ भी देखो एक है, यहाँ भी देखो एक। क्या तीनों समस्थानिक जो था H11, H12, H13, क्या इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ? नो सर, नहीं हुआ चेंज, सेम होते हैं। इसी से पता चल जाएगा। जबकि न्यूट्रॉन में अंतर होते हैं, यहाँ न्यूट्रॉन 0, यहाँ न्यूट्रॉन 1, यहाँ न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन अंतर हुआ ना लैंग्वेज में। चलो अब देखो, इनके वैलेंसी सबका, संयोजकता सबका एक ही होगा।
क्योंकि इनके परमाणु संख्या क्या होते हैं? समान होता समान होते हैं। परमाणु संख्या से ही संयोजकता निकलता है, पता नहीं ये बात पढ़ा होगा क्या? कैसे बता देंगे? वैसे तो पढ़ के नहीं आया होगा, और यह क्वेश्चन देखे हो है। तो परमाणु संख्या से ही संयोजकता निकाला जाता है। किसी का संयोजकता +1 का है, +2 का है, -1 का है, सारा चीज डिस्कस हम लोग करेंगे, है ना। तो क्या बोले, वैलेंसी सबका क्या होगा? सेम है, यानी कि इसका पूछेगा संयोजकता है वो भी एक, इसका पूछेगा तो भी एक, इसका पूछेगा तो भी एक। क्यों? सबके परमाणु संख्या समान है इसीलिए। एक है तब इसलिए नहीं, परमाणु संख्या समान है इसलिए संयोजकता सबका समान हुआ, ये जवाब हुआ। नहीं बुझना, एक है तो एक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद इनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इसके वैलेंसी समान होते हैं। जिसका, क्योंकि परमाणु संख्या समान है इसीलिए क्या होगा? समान संयोजकता। और जब परमाणु संख्या समान है तो संयोजकता समान हुआ, और संयोजकता समान होगा इसीलिए रासायनिक गुण इसका समान होगा। क्योंकि रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी जो वैलेंसी संयोजकता पर ही डिपेंड करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी जो है कोई भी एलिमेंट का, वो किस पे करेगा? डिपेंड वैलेंसी पर ही। लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है, इसीलिए भौतिक गुण अलग होते हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? इसका अलग हो, क्योंकि इसके केमिकल, क्योंकि इसके एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग हैं, है ना, वो चीज़ है। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है क्योंकि इनके परमाणु संख्या समान होते हैं। क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल है वो आवर्त सारणी के आधार पर बनाया गया है ना, सॉरी परमाणु संख्या के आधार बनाया गया है। पहले 1 ब्लॉक लिखा है, फिर 2 सीरियली चला है। तो इसीलिए हाइड्रोजन H11, H12, H13 है और सबका परमाणु संख्या समान होगा। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है तो आवर्त सारणी में 3 जगह होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन का 3 समस्थानिक है तो 3 जगह होगा, नहीं, एक ही जगह होगा, एक ही जगह होगा और पहला वाला ही होगा। ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए किसके बारे में? आइसोटॉप्स ऑफ जो भी है उसके बारे में डिस्कस कर लिए, प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। तो अब तो पेज खाली तो होना रह गया। तो कल क्या डिस्कस करेंगे? आइसो बार्स और आइसो न्यूट्रॉनिक होगा, आइसोटॉन्स है, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम यही कंप्लीट करते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम में।